हाजी साहब, इस 75वें स्वतंत्रता दिवस पे आप देशवासियों को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। 75वें स्वतंत्रता दिवस पे बधाई देना चाहता हूँ सारे देशवासियों को। आपस में मिलजुल कर रहे हैं, भेदभाव नहीं पैदा करें। हाजी साहब, मैंने सुना है कि आप शेर व शायरी में बहुत ज़्यादा मतलब इत्तेफाक रखते हैं और शेर व शायरी खूब करते हैं, तो इस स्वतंत्रता दिवस पे कुछ हमारे दर्शकों को 2-4 शेर सुना दें। प्रणव जी के लिए खास। जी बताएं। आज एक ख्वाब ने रो रो के पुकारा है मुझे, नींद टूटेगी तो लौट कर घर जाऊंगा। और जब मेरे हाल परेशान की खबर होगी तुझको, तेरी होठों पे दुआ बन के लिपट जाऊंगा। वाह 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 वाह। मैंने जब भी सुना कि तुम परेशान हो, एक मोहब्बत भरा खत रवाना किया। राह में कोई काशिद इसे लूट ले, खत पहुंचने न पाए तो मैं क्या करूं। किराड़ी विधानसभा के कांग्रेस कार्यालय नीति विहार पर आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से सामूहिक ध्वजारोहण का कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें शादाब चौधरी जी और वार्ड नंबर 40 के ब्लॉक अध्यक्ष प्रणव झा जी, साथ ही साथ रियाज खान जी, विवेक झा जी और तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ता मौजूद रह कर के यहाँ पर ध्वजारोहण का कार्यक्रम कर रहे हैं। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, उच्छल जलधि तरंगा। तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाहे तब जय गाथा। जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। महात्मा गांधी अमर रहे, महात्मा गांधी अमर रहे। पंडित जवाहरलाल नेहरू अमर रहे, पंडित जवाहरलाल नेहरू अमर रहे। लाल बहादुर शास्त्री अमर रहे, लाल बहादुर शास्त्री अमर रहे। इंदिरा गांधी अमर रहे, इंदिरा गांधी अमर रहे। राजीव गांधी अमर रहे, राजीव गांधी अमर रहे। भारत माता की जय, भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे भारत की आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से ध्वजारोहण एवं तिरंगा यात्रा का कार्यक्रम आज़ादी गौरव यात्रा के नाम पर निकाली जा रही है। और मैं आपको बता दूं कि ये किराड़ी विधानसभा के तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ता जो मिल करके यहाँ पर अभी कुछ देर पहले ध्वजारोहण किया, और साथ ही साथ अब ये तिरंगा गौरव यात्रा जो अपने कार्यालय से क्षेत्र में निकाल रहे हैं, जिसमें तमाम कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता शामिल हैं। और आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से सभी के हाथों में तिरंगा लहराते हुए और सभी एक ही नारे के साथ भारत माता की जय की घोषणा करते हुए यहाँ पर निकल रहे हैं। और साथ ही साथ वंदे मातरम और भारत माता की जय का नारा सभी के जुबान पर वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। भारत माता की जय, भारत माता की जय। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। पंडित जवाहरलाल नेहरू अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। पंडित जवाहरलाल नेहरू अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। पंडित जवाहरलाल नेहरू अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। सतवीर जी, आज जो किराड़ी विधानसभा में यहाँ पर ध्वजारोहण का कार्यक्रम
पूरी किराड़ी कांग्रेस ने मिलकर के एक साथ रखा है, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? सर्वप्रथम तो मैं कहना चाहूँगा, ये आज़ादी के 75वें वर्ष, हम 76वें वर्ष में प्रवेश करने जा रहे हैं। 75 वर्ष पूरे हो चुके हैं। सर्वप्रथम तो मैं सबको हार्दिक बधाई और धन्यवाद देता हूँ जी। और किराड़ी कांग्रेस समय समय पर, चाहे कोई राष्ट्रीय त्यौहार हो, क्या कोई धार्मिक त्यौहार हो, कोई भी फंक्शन हो, भाई शहजाद चौधरी जी सबसे आगे बढ़ चढ़कर इस कार्यक्रम को कराते हैं। हम उनके साथ तन मन धन से लगे हुए हैं और उनके साथ हैं। भाई राजेश लिलोटिया जी का नेतृत्व रहा हमारे सर पर, राहुल गांधी जी का आशीर्वाद रहा है, सोनिया गांधी जी का आशीर्वाद रहा है और किराड़ी कांग्रेस एकजुट होकर यहाँ खड़ी है और सबका इस अवसर पर हार्दिक धन्यवाद। जय हिंद। सतबीर जी, एक सवाल और आपसे मेरा, जैसे कि आज एक पर्व है, भारत देश का सबसे बड़ा उत्सव है, इस उत्सव में बहुत से लोग पतंग उड़ाने का शौक रखते हैं, लेकिन पिछले कई वर्षों से देखा जा रहा है कि जो चाइनीज मांझा चला है, जिसकी वजह से कई घरों के चिराग बुझ गए और आज भी काफी मात्रा में पतंग उड़ाया जा रहा है, तो इस पर आप क्या कहेंगे? देखो, पतंग उड़ाना एक अच्छी बात है जी, क्योंकि ये कि हमारे राष्ट्रीय पर्व की पहचान बनाता है, लेकिन आज सरकार की कमी है जिससे ये चाइनीज मांझा जो आ रहा है इंडिया के अंदर, इसका वैन होते हुए भी आ रहा है। ये एक सरकार की, दिल्ली सरकार की नाकामी है, केंद्र सरकार की नाकामी है, जिस वजह से 2 शायद हत्याएं मतलब हो चुकी है जी, 2 डेथ हो चुकी है और कई लोगों को चोटें भी लगी है और हो सकता है आज भी कोई ऐसी दुर्घटना ना घट जाए, लेकिन ये प्रशासन की कमी है, उनकी लापरवाही है, जिस वजह से ये कार्रवाई हो रही है। सर, जिनके घरों के चिराग बुझ गए हैं उनके परिवार के लिए सरकार से आप क्या मांग रखते हैं? हम तो उम्मीद करेंगे कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा मदद दी जाए, ताकि अब वो एक परिवार था जो जहांगीरपुरी से वो चला था, उसका अपना व्यवसाय था, लेकिन आज उसका व्यवसाय खत्म हो गया, वो भगवान को प्यारा हो गया, इस दुनिया से चला गया, लेकिन उसका जो परिवार है वो तो एक बिल्कुल रोटी के लिए परेशान हो गया। तो सरकार से हम उम्मीद करेंगे कि उनको आर्थिक मदद दी जाए, ज़्यादा से ज़्यादा उनको सहायता की जाए। धन्यवाद। रियाज जी, आज जो 75वां स्वतंत्रता दिवस हम मना रहे हैं, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? आज हम आज़ादी के 75 वर्ष पूर्ण करने के बाद 76वें साल में प्रवेश कर रहे हैं जी, और पूरे देशवासियों को और देश के साथ साथ पूरे अपने क्षेत्र सुल्तानपुरी, किराड़ी, आसपास के जितने दिल्ली के हमारे निवासी हैं, इन सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं इसके स्वतंत्रता दिवस की, जो हम 75वां स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं। ये हमें आज जो आज़ादी का दिन देखने को मिला है, इसके लिए हमारे बुज़ुर्गों ने, हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने अपनी जान की बाजी लगा करके, शहादत दे करके हमें आज़ादी दिलाई है। हमें इस आज़ादी को कायम रखने के लिए, आपस के भाईचारे को कायम रखने के लिए हमें और आप सबको मिलकर के काम करना पड़ेगा। हमें आप सबको मिलकर के रहना पड़ेगा। हमारे बीच में कुछ ऐसे शरारती तत्व हैं जो हमारा आपस के भाईचारे को ख़त्म करना चाहते हैं, उसमें कुछ शरारती तत्व आपस के में मतभेद पैदा करना चाहते हैं। हमें ऐसे लोगों से का बहिष्कार करना है और ऐसे लोगों से होशियार रहना है और उनका सामाजिक बहिष्कार करना है जी। और मैं फिर एक बार आज 75वें स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में भारतवर्ष के सभी नागरिकों को, अपने सभी कांग्रेस के नेताओं, कार्यकर्ताओं को इसकी मुबारकबाद और बधाई देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। शादाब जी, क्षेत्र में सबसे ज़्यादा अगर कोई कार्यक्रम रखता है तो आप रखते हैं, और आज जो ये गौरव यात्रा आपने अभी निकाली कुछ देर पहले, ध्वजारोहण का कार्यक्रम किया, इसके बारे में हमारे दर्शकों को बताएं। मेरा यही कहना है जी, कि जो देश के अंदर नफरत हो रही है, यानी कि हमारी पार्टी का जो नारा था पहले, जब अंग्रेज़ों के ज़माने में, कि भाई भारत छोड़ो का आंदोलन था, और आज जो देश के अंदर जो हमारे भाईचारों के अंदर नफरत पैदा कर दी है, तो आज हमारी पार्टी का नारा है कि भारत जोड़ो जी। तो ये जो हमने शुरुआत करी है कि 9 तारीख से हमारे प्रोग्राम चल रहा है पार्टी का, कि इस किराड़ी विधानसभा के अंदर जो हमने आज किया है, इसमें मेरा श्रेय नहीं है, इसमें मेरे सभी साथी, नेता और
हमारे कार्यकर्ता, उनका सबका सपोर्ट है। और मैं देशवासियों से सिर्फ यही कहना चाहता हूँ कि देश है ये सबका है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हम भाई भाई, हम प्यार बना के चलेंगे तो देश हमारा तरक्की करेगा। अगर नफरतों में पड़ेंगे तो हमारा देश नीचे की तरफ को जाएगा। जय हिंद, जय भारत। प्रणव जी, जब से आप ब्लॉक अध्यक्ष बने हैं ऐसे कई कार्यक्रम आपने अपने थ्रू भी कराए और शादाब जी का हमेशा, शादाब जी की और आपकी जोड़ी इस विधानसभा में अलग ही दिखती है। आज की जो ये गौरव यात्रा थी, इस गौरव यात्रा के बारे में हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए, कांग्रेस पार्टी हर समय देशभक्ति से रही है जी। आपको मैं कांग्रेस का इतिहास थोड़ा सा जानकारी दे देने का प्रयास कर रहा हूँ जी, क्योंकि लोगों को भी जानकारी होनी चाहिए। 1940 से महात्मा गांधी अकेला और जवाहरलाल नेहरू जी ने सत्याग्रह शुरू किया जी। 1942 आते आते उन्होंने सत्याग्रह को एक बड़ा रूप दिया और वो रूप इतना आगे बढ़ा कि ब्रिटिश हुकूमत ने हमें बुलाया और बुला करके 1947 तक भारत छोड़ो आंदोलन के हिसाब से हमें आज़ादी मिली थी। ये कांग्रेस का इतिहास है। आज मैं सबसे ज़्यादा धन्यवाद तो राहुल गांधी जी को देना चाहूँगा कि जिस आरएसएस के कार्यालय पे पिछले 52 साल से तिरंगा झंडा नहीं फहराया था, इस बार 75वां जो स्वतंत्रता दिवस मनाया जा रहा है उसमें उनके यहाँ भी तिरंगा झंडा फहराया जा रहा है। तो धन्यवाद राहुल गांधी जी को देना चाहूँगा कि इनको भी देशभक्ति का पाठ सिखाया है इन्होंने। ये कांग्रेस का इतिहास है जी जी। सर, जो आपके क्षेत्र में आज ये गौरव यात्रा निकाली गई, तमाम कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता और क्षेत्रीय निवासी लोग मौजूद रहे, सभी की तरफ से आप देशवासियों के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, भाईचारा, एकता, आपने देखा होगा अभी जो हमारा शिविर चला था राजस्थान के अंदर, उसमें भारत तोड़ो नहीं भारत जोड़ो जी, भारत जोड़ो एक नारा दिया गया था। उसी भारत जोड़ो नारे के तहत हम लोग ये कार्यक्रम भी निकाल रहे हैं, भारत को जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। आज आपने देखा होगा एक इस तरह की तानाशाह सरकार केंद्र में बैठी हुई है जो हम अगर सत्याग्रह करते हैं तो ब्रिटिश हुकूमत आज तक लाठी नहीं चलाई और ये हमें रोड पे बैठने नहीं देते हैं, कहीं सत्याग्रह शांति आंदोलन नहीं करने देते हैं। ये लोग हमारे शीर्ष नेतृत्व राहुल गांधी जी को, प्रियंका गांधी जी को, सबको आपने देखा होगा पकड़ पकड़ के इनकी पुलिस तानाशाही रवैया के साथ हम लोगों को बंद किया जाता है। तो यहाँ पे मैं एक ही चीज़ कहना चाह रहा हूँ, भारत जोड़ो के तहत जो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई इस ब्यूटी का देश रहा है हमारा भारत, उसको जोड़ के रखे। यही संदेश देना चाहता हूं कि सभी एकता में बंधे और भारत माता की जयकार लगाएं। भारत माता की जय। गुड मॉर्निंग एवरीवन। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू विश यू ऑल हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। मैं मुस्लिम हूँ, तू हिंदू है दोनों इंसान। ला मैं तेरी गीता पढ़ लूँ, तू पढ़ ले कुरान। अपने तो दिल में है दोस्त, बस एक ही अरमान। एक थाली में खाना खाए सारा हिंदुस्तान। कुछ नशा तिरंगों की आन का है, कुछ नशा मातृभूमि की शान का है। हम लहराएंगे हर जगह ये तिरंगा, नशा ये हिंदुस्तान का सम्मान है। ना सरकार मेरी है, ना रोब मेरा है, ना बड़ा सा नाम मेरा है। मुझे तो एक छोटी सी बात का गौरव है, मैं हिंदुस्तान का हूँ और हिंदुस्तान मेरा है। बेटा, सबसे पहले तो आप अपना नाम बताओ। मेरा नाम मोहम्मद अफ़ान अंसारी है। पढ़ाई करते हो आप? जी। कौन सी क्लास में? उर्दू पढ़ता हूँ जी। उर्दू पढ़ते हो जी? मदरसे में? जी। बेटा, ये जो कविता आपने अभी पढ़ी जी, ये कविता आपको किसने सिखाई और किसने लिख के दिया? मेरी अम्मी ने। अम्मी ने लिख के दिया जी। बेटा, आपका नाम क्या है? हसन, मोहम्मद हसन अंसारी। अभी आप क्या सुनाने जा रहे हो? स्पीच है। इंग्लिश में या हिंदी में? इंग्लिश में। इंग्लिश में। ओके, स्टार्ट। Good morning everyone. At first I would like to wish you all happy Independence Day. This day remembers the sacrifice of our great freedom fighter. This is our 75th independence. The glory of this country should be kept up by us Indian. It is
one of the greatest festival of democracy. Thank. आपका प्यार और मोहब्बत ऐसे ही बना रहे हम लोगों के बेशक साथ रहेगा। और यहाँ आके यही भारत की ब्यूटी मैं बता रहा हूँ, यही है कि प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज शादाब चौधरी जी करते हैं और उसका जो मतलब सारा मैनेजमेंट है वो प्रणव झा देखता है। दिस इज द ब्यूटी ऑफ इंडिया जी। ये भारत की सुंदरता है। एक तरफ आप देख रहे हैं हमारे हाजी साहब सुशोभित टोपी पहन के, दाढ़ी फर्स्ट क्लास हाजी है हमारे, और एक तरफ आपके सामने प्रणव झा एक ब्राह्मण है जी। बिल्कुल। तो यही भारत की सुंदरता है और इसको बरकरार रखना है, यही ब्यूटी को हमें आगे लेके चलना है। ये भारत की सुंदरता है। भारत माता की जय। लालू यादव जी, मैं सबसे पहले तो आपसे ये जानना चाहूँगा कि आपके परिवार ने जब आपका नाम लालू यादव रखा तो क्या उन जो बिहार के लालू यादव जी हैं उनसे प्रेरित होकर रखा था या वैसे आपके परिवार के मन में था? सबसे पहले तो इन आज़ादी के शुभ अवसर पे पूरे देशवासियों को ढेर सारे शुभकामनाएं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और मैं सभी पार्टी को, सभी तमाम क्षेत्रवासियों को भी आज़ादी का इस शुभ अवसर पे ढेर सारे बधाई देता हूं जी। और आप सभी मीडियागणों को भी बधाई देता हूं कि आप लोगों ने इतने दबाव के बावजूद भी हम लोग का आवाज़ उठाने का काम करते हैं, इसलिए आप सभी को मैं बहुत तहे दिल से शुक्रिया गुजार करता हूं। और दूसरी बात, आपने पूछा बहुत अच्छी बात कि मेरा नाम लालू क्यों रखा गया जी। तो ये बहुत दिलचस्प कहानी है। जब मैं जन्म लेने वाला था तो उसी समय माननीय हमारे आदरणीय लालू प्रसाद जी का शपथ ग्रहण होने वाला था और हमारे चाचा और हमारे पापा में शर्त लगा था। मेरा चाचा कह रहा था कि देखिए आपको लड़की होगा, क्योंकि मेरे से 2 भाई बड़े हैं जी। तो कह रहा था आपको लड़की होगा। मेरा पापा कह रहा था कि नहीं, मेरा लड़का होगा और मैं उसका नाम लालू प्रसाद रखूँगा और आने वाले समय में मैं उसको राजनीति में ले जाऊँगा, जो समाज के लिए उसी लाली की तरह गरीब के लिए, मजदूर नौजवान के लिए हमेशा लड़ने का काम करे। और इसीलिए मेरा नाम लालू प्रसाद रखा गया। मैं जन्म लिया और मेरा नाम लालू प्रसाद रखा गया। आज मैं पापा के कहे हुए सुने हुए ज्ञान के अनुसार मैं चल रहा हूं और तमाम गरीब मजदूर का आवाज़ उठाने का यहां पे काम करता हूं। वार्ड नंबर 44 में 10 साल से समाज को सेवा करने का काम करता हूं और ऐसे ही करता रहूँगा आगे भी। सभी देशवासियों को ढेर सारे शुभकामनाएं देता हूं। और दूसरी बात, अभी आप लोग सभी लोग देख रहे हैं किस तरह से देश में क्या चल रहा है, ये नफ़रत की राजनीति। मैं थोड़ा हट के सवाल करना चाहता हूँ कि नफ़रत का राजनीति चल रहा है। सबसे पहली बात ये कहता है बिहार के बारे में, बिहार जंगल राज है। मैं सभी उन बिहार के भाइयों से, माताओं बहनों से पूछना चाहता हूँ, ये माननीय प्रधानमंत्री जी हो या उनके कोई भी कार्यकर्ता हो, प्रवक्ता हो, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, लेकिन मैं उन लोगों से कहना चाहता हूँ कि बिहारियों को अपमान न करें। हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी प्रसाद जी ने कहा था कि बिहारी बिकाऊ नहीं है, बिहारी टिकाऊ है। इस बात को याद रखना चाहिए उसे। बिहारी बिकने वाले में से नहीं है और बिहार जंगल राज नहीं है। हमारे आज यूपी बिहार के लोग तमाम राज्य में जाते हैं और मेहनत मजदूरी करके वहाँ पे एक एजेंडा बनाते हैं, प्रोटपटी बनाते हैं और दूसरे को भी कमाए खिला के देने का काम करता है। इसलिए हमारे बिहार को ये अपमानित बात है और अपमान करने का काम न करें ये लोग। हम बार बार इन लोगों को चेतावनी देते हैं, किसी राज्य को आप इतना नीच न समझे। वहीं से जा कर के आप त्यौहार आता है तो छठी मैया गुन गाते हैं, हर राज्य में अलग अलग किस्म का टोपी पहनते हैं, हम ही से खाते हैं, हम ही से कमाते हैं, हम ही को अपमान करने का काम करते हैं। इस चीज़ पे लगाम लगाए बीजेपी वाले। मैं यही निवेदन करता हूँ, आप सभी मीडिया वालों को तहे दिल से शुक्रगुजार करता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।